हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में उसका बेसिक स्ट्रक्चर और डेटा टाइप समझेंगे क्या क्या होता है। ओके। इस वीडियो के दो फेज होने वाले हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल देखेंगे और सेकंड फेज में हम लोग प्रैक्टिकली कोड एडिटर में जाके प्रोग्राम लिखेंगे। ओके। सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं क्या होता है। ये हैज इंक्लूड stdio.h है ना, इंट मैन और क्या फिर रिटर्न जीरो पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर जो लिखा है ये स्टेटमेंट है प्रिंट एफ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ओके। और शुरुआत में जो लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, stdio मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर कमांड है। उसके बाद क्या यूज किया जाता है, फंक्शन। हम इसके बारे में भी थोड़ा आगे वाली स्लाइड में अच्छे समझ रहे होंगे कैसे काम करता है। उसके बाद क्या यूज किया जा रहा है, फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, अब मेन फंक्शन में है ये, इससे पहले क्या है, इंट दे रखा है। इंट क्या है, ये है रिटर्न टाइप। ठीक है, कि ये फंक्शन जब पूरा ये प्रोग्राम रन करेगा तो ये हमें क्या वापस लौटा के देगा, ये क्या कर रहा है, रिटर्न जीरो। तो ये मतलब जब प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल रन हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारे मेमोरी को बता देगा कि भाई मैंने जीरो लौटा दिया है आपको, तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। यदि हम इंट की जगह वॉइड का यूज़ करें तो यहाँ पर रिटर्न टाइप जीरो लिख रखा है, रिटर्न टाइप जीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इंट यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे क्या यूज़ करें, वॉइड का यूज़ करें तब। ठीक है, और जब भी कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना कुछ भी। ठीक है, तो उसमें फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन, कमेंट्स, है ना। हम हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जान रहे होंगे क्या चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्री प्रोसेसर कमांड क्या होती है। तो प्री प्रोसेसर कमांड आर कमांड विच टेल आवर प्रोग्राम दैट बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन इट मस्ट इंक्लूड द फाइल नेम मेंशन्ड इन इट बिकॉज वी आर यूजिंग सम ऑफ कमांड्स और कोड फ्रॉम दिस फाइल, है ना। कोड रन करने से पहले वो जो फाइल हेडर फाइल लिख रखा है जो इंक्लूड stdio.h, उसके अंदर से कुछ ना कुछ हम कोड हम अपना यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल से प्रिंट एफ और स्कैनर फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बताते हैं कि भाई इस फाइल में ये दो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दे ऐड फंक्शनलिटी टू ए प्रोग्राम, है ना। ये चीज़ क्या करता है, फंक्शनलिटी ऐड कर देता है हमारे प्रोग्राम में। जैसे हैज इंक्लूड मैथ.h, मैथ.h का यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम इसमें, पावर एक इसमें फंक्शन होता है, पावर फंक्शन यूज़ करने के लिए हम मैथ.h लाइब्रेरी यूज कर रहे होते हैं। ओके। हेडर फाइल जो यूज उसी की बात कर रहे थे, वो हेडर फाइल कैसे होती है, एक प्री डिफाइंड और कुछ फंक्शन तो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं ना, जब हमारे कोड जो जिन्होंने ये सी प्रोग्रामिंग बनाई है ना, वो ऑलरेडी डिफाइन करके, है ना, वेटिंग फंक्शन हमें देते हैं। ठीक है, ये हेड पे डिफाइन होती है ना, हेडिंग साइड सबसे पहले डिफाइन होती है, तो इसे हेडर फाइल बोला जाता है ना। ये .h एक्सटेंशन के साथ होती है। ठीक है, इसीलिए इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, इट स्टोर्स फंक्शन एज पर देयर कैटेगरी, हैंस दे कॉल्ड लाइब्रेरी। क्या कहलाया जाता है, लाइब्रेरी कहलाया जाता है ना। जब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो हम प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन के सारे चीज़ यूज कर पाएंगे। ओके, जब उस ऊपर इंक्लूड करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम आगे समझ रहे होंगे जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे आने वाली वीडियोस में, है ना। ठीक है, ये वही चीज़ जो समझाया है मैंने। ठीक है, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बारे में बताया ही है ना। इंट मेन लिखा होता है, एंड इंट में शुरुआत जो लिखा हुआ है वो इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है, मतलब रिटर्न टाइप, है ना, कि क्या चीज़ें लौटा रहा है। इंट फॉर इंटीजर वैल्यू लौटाएगा, रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, रिटर्न कर रहा है इंटीजर वैल्यू। उससे क्या पता चलेगा, भाई पूरा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुल रन हो चुका है। यदि आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं तो इंट की जगह वॉइड का यूज कर सकते हो, हम वो भी यूज़ करके देखेंगे इसमें। ठीक है, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैन इज ए फंक्शन, एवरी फंक्शन हैज ए पैरेंथेसिस। ठीक है, एसोसिएट विद इट, है ना। हम इसके बारे में फंक्शन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये कैसे फंक्शन कैसे काम करता है, ये क्या चीज़ होती है। ओके, हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैसे काम करता है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम करता है, तो प्रिंटफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, है ना, डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग हम लिखना चाहते हैं, है ना, या और साइड में क्या कॉमा लगा कर लिस्ट ऑफ वेरिएबल। यदि हम वेरिएबल दें और फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ करें, जैसे %f फॉर प्रिंटिंग रियल वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ प्रिंट करने के लिए %f का यूज़ करते हैं, यानी जो
डेसिमल वैल्यू होती हैं। परसेंटेज डी का यूज़ करते हैं हम लोग इंटीजर वैल्यू यूज़ करने के लिए, है ना। जब हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो परसेंटेज डी का यूज़ कर रहे होते हैं। यदि हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट करवाना हो तो परसेंटेज सी का यूज़ कर रहे होते हैं ना। एक बात और समझने वाली बात है कि प्रिंटफ कैन नॉट ओनली प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, है ना, इट्स कैन आल्सो प्रिंट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, है ना। ये वैल्यू प्रिंट करने के साथ साथ किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी प्रिंट करेगा। इसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से, है ना। अभी प्रोग्राम लिखेंगे इसी वीडियो में तो उसमें देखेंगे कैसे काम करता है ये चीज़, है ना। वैल्यू के साथ जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसका रिजल्ट भी हमें दे देगा, ठीक है। कमेंट्स, तो दो टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, है ना। कमेंट का क्या काम होता है? कमेंट का नॉर्मल ये काम होता है, यदि कोई चीज़ आप इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हो कि ये प्रोग्राम क्या है, किसके लिए लिखा गया है, इसको किसने लिखा है ना, वो चीज़ लिखना चाहते हो तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स यूजुअली हमारा जो कंपाइलर है वो इग्नोर मार देता है, उसको मतलब कि रन ही नहीं करता है, इसको इग्नोर मार देता है, बोलता है कि ये चीज़ अपने खुद के कंफर्ट के लिए लिखा गया है, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ टू फॉरवर्ड स्लैश, है ना, 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो सिंगल लाइन कमेंट होगा, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन आफ्टर द स्लैश लेइंग ऑन द सेम लाइन वुड बी इग्नोर्ड, है ना, इग्नोर कर दी जाएगी, है ना, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। वही सेम कंडीशन जब मल्टी लाइन कमेंट्स में आएंगे, है ना, स्टार्ट इससे होगा, है ना, फॉरवर्ड स्लैश से, और उससे स्टार लगेगा, एंड होगा स्टार और फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। एनी इन्फॉर्मेशन बिटवीन, इनके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होगी वो इग्नोर की जाएगी कंपाइलर से पूरी तरह, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ओके। हम लोग डेटा टाइप की बात करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप भाई बताता है कि हमारी जो स्टोरेज है ना, जो ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, जो हमारी वो क्या करेगा, स्टोरेज में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना, कितनी स्पेस हमारी लेगा, है ना। इसलिए हम इंटीजर डेटा टाइप पढ़ रहे होते हैं कि भाई कितना कौन कौन सी जो डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये कितना मेमोरी लेता है हमारे मेमोरी में, ठीक है। सबसे पहले हम इंटीजर की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट का यूज करते हैं ना, यदि कोई वेरिएबल, सपोज कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, जैसे इंट ए, ठीक है, इंट ए हमने ये डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, है ना। तो इंट क्या है, एक डेटा टाइप है ना, इंटीजर टाइप का। ए क्या है, वेरिएबल। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि जो वेरिएबल यूज़ कर रहा है वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। इंट कितना, 2 बाइट लेता है, ठीक है। और अनसाइंड इंट, अनसाइंड का मतलब ये समझो कि नॉन जीरो वैल्यू, है ना, सॉरी नॉन नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेगा। इसमें क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। शॉर्ट, जब इंटीजर से छोटी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो शॉर्ट का यूज़ करेंगे। अनसाइंड मतलब नॉन मतलब नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगा अनसाइंड में, है ना। लॉन्ग मतलब इंटीजर से बड़ी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, है ना। अनसाइंड लॉन्ग मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर टाइप की बात करें, है ना, जो CHAR है, कैर है ना, कैर कितना लेता है, 1 बाइट लेता है, और ये कहाँ तक स्टोर करता है वैल्यूज, -128 टू प्लस के 127 बिट तक स्टोर करता है ना। इफ मतलब बात पता क्या है, ये एस का ही कैरेक्टर होता है ना। इसमें भी अभी आगे टेबल में लगा रखी है, उसमें देखोगे 0 से स्टार्ट होता है, माइनस तक जाता है ना, एस का ही टेबल में। तो ये -128 से लेकर 127 तक, यानी नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक का कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। अनसाइंड कैरेक्टर खाली ये पॉजिटिव ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, नेगेटिव स्टोर ही नहीं करेगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी उसी को स्टोर करेगा, है ना। साइन कैरेक्टर ये सेम ही होता है इन कैरेक्टर की तरह, हम अधिकतर कैरेक्टर यूज़ करते हैं, पर ये यदि हमें कंपाइलर को बताना हो कि भाई हम जो स्टोर करना चाहते हैं वो साइन कैरेक्टर है, वो बता सकते हैं, ज़्यादा इतना यूज नहीं होता है। ये हमारा क्या है, एस का ही टेबल आपको दिख रही होगी, मान 127 तक है, ठीक है। ये क्या डेसिमल नंबर है, ये हेक्साडेसिमल है। ये स्मॉल ABCD 97 से स्टार्ट होती है ना, और 123 तक जाती है। ये सब क्या है, इसका एस का ही वैल्यूज समझ में आ रही है डेसिमल में, तो डेसिमल बता रहे थे आपको, ठीक है। और फ्लोट टाइप में वही कहानी है। यदि हम फ्लोट में स्टोर करना चाहें ना तो वो 4 बाइट लेगा। 4 बाइट मीन्स एक बाइट में 8 बिट होता है। 4 बाइट मतलब 8 चौक 32 बिट्स का यूज होगा, है ना। 32 बिट्स यहाँ पे ले रहा होगा। और ये कब तक, कहाँ तक दिखाएगा, मान के चलो जब पॉइंट के डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक ये दिखाता है आंसर, ठीक है। ये हम अभी
प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको, है ना। डबल डबल कितना लेता है, 8 बिट लेता है, 8 बाइट्स, है ना, 15 डेसिमल तक शो करेगा। लॉन्ग कितना, 10 बाइट लेता है और ये 19 डेसिमल तक शो करता है। ओके, सो हम लोग अपने कोड एडिटर में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे hello.c। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है हमें, समझना ये है सिंपल। सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे अपना हेलो वर्ड का, हैज इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है, रिटर्न 0। वो 0 रिटर्न कर देगा तो मेमोरी को पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो चुका है। ओके, सो प्रिंट एफ का यूज करेंगे, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सेमीकोलन लगाएंगे पीछे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, उसको रन करके देखेंगे। तो समझ में ये आना चाहिए यहाँ पे क्या है, इंट मैन यूज किया है, हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये आपको शो कर रहा होगा नीचे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंट की जगह क्या यूज कर लेंगे, वॉइड यूज कर सकते हैं। वॉइड मतलब हमारे मेमोरी कुछ में तो चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस खाली तुम प्रिंट करके दे दो। तो वॉइड का यूज करके हम लोग नॉर्मली काम कर सकते हैं। कोई चीज़ रिटर्न करवानी है, ठीक है, तब उस टाइप पे यूज कर, जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे होंगे ना तब समझ में आएगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया। तो इस दोनों तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंट मैन का यूज कर रहे होंगे, इंट मैन। ओके, रिटर्न 0। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो हम लोग लिख के देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग समझेंगे जो प्रिंटएफ है कैसे काम करता है। यूजिंग अ प्रिंटएफ यूजर्स ऑफ printf.c, ठीक है। प्रिंटएफ कैसे काम कर रहा है, देखो प्रिंटएफ में हम लोग %f, %d और %c के बारे में पढ़ के आ चुके हैं ना। तो वही चीज़ सिंपल कोड जो हमारा है, हैज इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंट क्या है, एक डेटा टाइप है, इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए। इंट ए बनाया, उसमें क्या स्टोर करवा दिया हमने, 10 स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब इंट नहीं, अब यूज करेंगे फ्लोट बी इक्वल टू 5 स्टोर करवा दिया, ठीक है। डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं करवा रहे हैं, पॉइंट अपने आप लगा देगा, देखना char c इक्वल टू, इसमें क्या स्टोर करवा दिया हमने, ए। ओके, प्रिंट एफ यूज करेंगे, लगाएंगे %d ठीक है, फ्री %c फॉर कैरेक्टर, %f फॉर फ्लोट। यहाँ पे कोमा लगाएंगे, वेरिएबल के नाम रखेंगे। सबसे पहले क्या वेरिएबल, ए इंटीजर वेरिएबल, बी फ्लोट, सी कैरेक्टर। ओके, तीनों वेरिएबल के नाम रखें और उसको कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और रन करके देखेंगे कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है। 5 के बाद कितने डिजिट तक प्रिंट किया है इसने, 6 डिजिट तक, है ना। 10 प्रिंट किया है इसने और ए प्रिंट किया है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। सो अब हम लोग लिखेंगे एक प्रोग्राम, 5 बना लेते हैं, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखेंगे। एडिंग 2 नंबर टू num.c,
ठीक है, हैज़ include studio.h int man return 0। ओके, सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए कोमा बी। इस टाइप से हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ए में कितना वैल्यू असाइन कर दिया 10 और बी में 15। ओके, या तो हम ऐसे सिंपल लिख के एक्सप्रेशन लिख के, है ना, प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ लिख सकते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, क्या कर देंगे, ए प्लस बी। ओके, इस टाइप से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब कैसे प्रिंट करेगा, सबसे पहले ए प्लस बी को एक्सप्रेशन का रिजल्ट हमें सोल्व करेगा यहाँ पे, है ना, एक्सप्रेशन को सोल्व करके ये प्रिंट कर देगा। समझ में आई कहानी। या तो हम तीसरा वेरिएबल बनाएं सी, तो जाकर रन करें। ठीक है, 25 इसका आंसर आ रहा है। समझ में आई कहानी कैसे काम कर रही है। तो सिंपल चीज़ें हैं, हम लोग धीरे धीरे कोडिंग करेंगे, कोड करेंगे, लिखेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।